नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू फॉर जॉइनिंग माय चैनल एंड थैंक यू फॉर द love that you have shown me in past few days. Thank you for everything. May God bless you. Hi, my name is Rosaline and I'm your tarot card reader for the session. And मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगी, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहिए, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं। आने वाले टाइम में थोड़ा मुश्किल है। बस आप लोगों को अपना ध्यान रखना है, अपनी सेफ्टी रखनी है। बेसिकली कुछ नहीं करना है, बस बहुत अलर्ट रहना है। ज़रा सा घर में अगर आप ध्यान देंगे तो इतने बड़े हादसों से बच जाएंगे जो हमने पीछे कुछ दिनों से देखे हैं। अगर छोटा सा भी आपको सिम्टम दिखता है तो उसको इग्नोर ना करके उसके तुरंत के तुरंत मेंड कराएं, तुरंत के तुरंत उसको ठीक कराना, वो आपकी ड्यूटी होती है। आप इग्नोर करके चीज़ों को चलते रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं ब्लास्ट करती हैं। तो हमेशा ये याद रखें कि कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो उसको छोटा ही मेंड कर दीजिए, मरम्मत करा दीजिए, बजाय इसके कि इतना इंतज़ार के बाद जब वो चीज़ें बहुत बुरी तरह ख़राब होके सामने आए तो आपको पता चले कि ये तो हमारी ही जान पे बनाई। तो हमेशा ये बात को ध्यान रखते हुए अपने घर की सारी चीज़ों की मरम्मत कराएं। स्पेशली बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को तो मजाक नहीं लेना चाहिए आप लोगों को। हमेशा इलेक्ट्रॉनिक को, अग्नि को, अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें। थोड़े से सिम्टम्स में ही आपको उसको तुरंत पकड़ लेना चाहिए, उसको मेंड कराना चाहिए, उसकी मरम्मत करानी चाहिए और इग्नोर नहीं करना चाहिए कि कल करा देंगे, परसों करा देंगे, तरसों करा देंगे। नहीं, ऐसे नहीं चलता। आपको तभी के तभी कराना चाहिए। फोकस रहिए चीज़ों को लेकर के, अपनी फैमिली को बहुत ध्यान से रखिए, अलर्ट रहें। कोशिश करें कि आप इग्नोर ना करें चीज़ों को। हमेशा हर चीज़ इग्नोर करना ठीक नहीं होता है। इंग्लिश में कहावत है ना एक, स्वाइप अंडर द रग। You should never do that. You should never ever do that. Never swipe under the rug. You should always प्रॉब्लम को हमेशा फेस करिए, ऑलवेज फेस करिए, डोंट रन, भागिए मत। रन चीज़ें डायनामिक में मैं भी रही हूँ और बहुत बुरी तरह रही हूँ। At times I was a very big runner. My friends know this. भागना मुझे बहुत अच्छा लगता था, कोई भी चीज़ को इग्नोर करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन when I started healing myself, when I started seeing into myself, when I faced my shadows, अपनी परछाइयों को, अपने पास्ट को जब मैंने देखा, जब मैंने उनको हील करना शुरू किया, अपने सोलर प्लेक्सेस को जब मैंने हील करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि why am I not being able to face things. I used to be fearful of rejection and I hate rejections. इसीलिए मैंने रिजेक्शंस के डर से हमेशा रनर मोड ऑन रखा। वो गलत है। आपको रिजेक्शंस को फेस करना आना ही चाहिए, हमेशा याद रखिएगा ये बात। चलिए, आने वाला हफ्ते की एनर्जीज देख लेती हूँ मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए। अपने बड़े बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा इस बार अपने बड़े बुज़ुर्गों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करिए कि आप अपने बड़े बुज़ुर्गों को साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। आई नो एट टाइम्स दे आर वेरी डिफ़िकल्ट बट वन हैज़ टू, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तब हमको लगता है कि शायद वो रुक जाते तो और अच्छा होता, शायद हम और टाइम स्पेंड कर लेते।
शायद हमारे साथ और अच्छा हो जाता। नहीं, ये जो है अभी है, आपको अभी ही उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। आप उनको प्यार दीजिए, दुलार दीजिए और कोशिश करिए कि आप बहुत अच्छे से उनका टाइम, जितना भी है बचा कुचा जो भी है, उनको बहुत अच्छी यादें दे के भेजिए। चलिए, मौसम तो ठीक रहेगा वैसे इसमें, इस हफ्ते भी काफ़ी ठीक रहेगा, ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, लेकिन कुछ वेस्ट से, एक्सट्रीम वेस्ट से बहुत बड़ी खबरें आ सकती हैं, जैसे कि अमेरिका से आ सकती हैं। मुझे अमेरिका से बहुत सारी बड़ी खबरें आती हुई दिख रही हैं। चीज़ें ठीक नहीं हैं वहाँ पे, और भी बुरे हालात हो सकते हैं, जनता सड़कों पे उतर सकती है और ज़्यादा आक्रोश आ सकता है वहाँ से। देखते हैं क्या होने वाला है आने वाले हफ्ते में। लेट मी सी व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट वीक। स्लो स्टार्ट होगा, बहुत पेशेंस वाला स्टार्ट होगा, बहुत अच्छे से स्टार्ट होगा अगला हफ्ता। सॉरी, माय माइक इज ड्रॉपिंग। या तो बहुत स्लो स्टार्ट होगा अगला हफ्ता बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट होगा। ऐसा कोई पेनफुल नहीं होगा आपके लिए, पेनफुल एनर्जी नहीं है अभी, और हमारे इंडिया के लिए सेफ है अभी, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन मिड वीक तक आते आते वही कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाली हैं जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। एक्सट्रीम वेस्ट अमेरिका साइड से काफ़ी सारा ब्लॉकेज हटेगा वहाँ का। ट्रम्प का जितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको खुद को लेकर के, काफ़ी चीज़ें उसकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, है ना। अपने कंट्री के लिए सेफ है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंट्री राइट। अब तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ध्यान रखें, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ध्यान रखें। जो भी मेल आप करते हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ें पहले। वट एवर यू आर राइटिंग, वट एवर in written you are sending to the people around you basically in your staff and everywhere, you have to be very careful with how you communicate your problems. Okay, communication is the key for this week. आपको कम्युनिकेशन आना पड़ेगा इस हफ्ते के लिए। एक साइकिल ख़त्म होती आ रही है आपकी लाइफ में, इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं नई जॉब लग सकती है या फिर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड प्रे एंड मैनिफेस्ट फॉर योर गुड हेल्थ एंड फॉर योर गुड अपॉर्चुनिटीज़। किसी की सैलरी बहुत अच्छी बढ़ने वाली है, फाइनेंशियली आपका बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। एंड सेकेंडली प्रपोजल्स, मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं बहुत अच्छे। अगर आप यू आर लुकिंग फॉर अ प्रोस्पेक्टिव ब्राइड और ग्रूम, यू कैन गेट अ गुड प्रोस्पेक्ट। आपकी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर आ सकता है इस वीक में, और आप लेकिन आप उसको ना थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा कि आप अपने एक्साइटमेंट में ओवर कमिटमेंट मत करिएगा। बस थोड़ा सा हैंडल करके रखिएगा उस सिचुएशन को और थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए पर्सन को। लेटर ऑन आफ्टर you have tested or tried that person, then only you say yes for any business deal or any kind of commitment for that matter. बहुत लाइट एनर्जीज हैं इस बार। थोड़ा सा लेटर दिस वीक, आफ्टर फ्राइडे, आफ्टर थर्सडे फ्राइडे आपकी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, थोड़ा सा लोनलीनेस फील हो सकता है।
उलझन लगने लगेगी, परेशानी, नेगेटिविटी, सॉलिट्यूड फील होगा आपको। और बाय द एंड ऑफ द वीक यू विल फील some sort of guests coming over your place, or some sort of person is coming down to meet you, or some sort of cheerful thing happening to you. Okay, so this is the reading, and now let me see the overall energies of moon. What are the moon cards saying for you for the coming week? I want to know, divine, I want to know what are the moon cards saying for you. Adjustments required. See, again I said the same thing. If any prospect partner you see, you don't have to run into the commitment. You have to see what are the adjustments that you are required to do, and what are the things that you need to know about that person. Don't trust anyone blindly. बारिश हो सकती है इस वीक, I can sense that. बारिश, बहुत बारिश हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि नॉर्थ में हो, बट इट्स पानी से परेशानी, पानी, आई कैन सी वाटर एवरीवेयर, सो आई सजेस्ट कि थोड़ा सा उस तरफ भी ध्यान दें। पानी से बहुत डिस्ट्रक्शन आ रही है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हमेशा काम चोरी करना ज़रूरी नहीं होता ना, ठीक? हमेशा काम चोरी में रहना भी ज़रूरी नहीं होता। हमेशा अपने बॉडी को लग्जरी में रखना या रेस्ट मोड में रखना ठीक नहीं होता है। वन हैज़ टू अंडरस्टैंड दिस। हमेशा बॉडी को रेस्ट में रखना ठीक नहीं है। वर्क, मेहनत करिए, दिमाग से करिए, दिमाग से मेहनत करिए, क्योंकि फिज़िकल से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ को अगर आप कंट्रोल में रखेंगे ना, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, और बहुत अच्छे से आप उस पैटर्न में निकल भी जाएंगे। अगर आप मेंटली स्ट्रांग है ना, तो फिज़िकल स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली आ जाती है। यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ योर पावर्स देन, राइट? तो अंडरस्टैंड दिस। यू आर इनटू वेरी डीप comfort zone, so come out of your comfort zone, come out of your pattern, and think about what you need to do. Whatever is the first thing that is coming into your head is always right, and focus on that thing. Work on yourself, work harder on yourself, and think about things that you need to learn and know. हमेशा अपने आप को अपग्रेड करके रखिए, उससे आप ही को मदद मिलेगी। कोशिश करिएगा ही। थैंक यू फॉर द, आपके यहाँ तक बने रहने के लिए रीडिंग में थैंक यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल माई गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड सिस्टर, एवरीवन प्रेजेंट अराउंड मी। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटिफुल रीडिंग। Thank you for holding my audience till now. May your God treat you as you have treated others. Thank you.